बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने बाउल ले लिया। ये मेरे पास 1.5 कप मैदा ये शामिल कर लेते हैं। वन और हाफ कप मैंने पहले मैदा डाला जी। हाफ कप से भी ये थोड़ा कम है, तो ये ऊपर डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा चुटकी भर से ज़्यादा, हाफ टी स्पून कह लें, नमक ये शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ईस्ट, खमीर जिसे कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। आपको साशे में भी मिल जाएगा और थोड़ा सा बड़ा पैकेट। इसका एक बात आपको बता देती हूँ, मेरे पास ये वाला है, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप लें और जो इस्तेमाल करना हो कर लें। बाकी के बचे हुए को आपने किस तरह करना है, ये थोड़ा सा जो साइड से आपने निकालना है ना, फिर इसके ऊपर ये इस तरह आपने थोड़ा सा इसे गर्म करके ना, इस तरह इसे चमोड़ दें। इस तरह गर्म करके थोड़ा सा आके नीचे करेंगे, गर्म होएगा, फिर ये इस तरह बंद हो जाएगा। बंद करके इस तरह रख लें, या फिर इस तरह इसे अच्छी तरह फोल्ड करके इसे इस तरह रख दें। वैसे ना छोड़ें, वैसे छोड़ेंगे तो इसका जो एक खमीरा पाना है, जो आटा फूलता है हमारा, वो काम नहीं करेंगे। तो फिर इसे इसी तरह पैक करके फ्रिज में रख लें। तो ये कम अज़ कम आपके लिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से चल जाता है। के अंदर मैं शामिल कर लूँगी साथ ही ये 1 कौली दही की, 1 कप कह लें, पौड़ी कह लें। अब इसे गूंद देते हैं। पहले जो मैंने दही डाली इसके अंदर गूंदेंगे, फिर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा शामिल कर देंगे। ये इसी के अंदर ही हो चुका, पानी की नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह मैंने इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया, जो दही डाली उसी के अंदर ये गूंद चुका। अगर आपको लगे कि थोड़ा आपसे आटा जो है वो नरम हो गया ज़्यादा ही, तो आप थोड़ा सा ये जो मैदा है थोड़ा सा और डाल के हल्का सा उसके अंदर इसे गूंद लेंगे, तो फिर ये सख्त हो जाएगा। तो इस तरह अब इसके अंदर ऊपर से मैंने हल्का हल्का सा ये हाथों के साथ ऑयल लगा रही हूँ, तो इसे थोड़ा सा इस तरह गूंद लेंगे। अब ये हो चुका। थोड़ा थोड़ा आप हाथों के साथ ऑयल लगा लेंगे, तो ज़्यादा आपके हाथ के साथ ये बिल्कुल जो है एक चपकता है, जुड़ता है, वो नहीं जुड़ेगा। तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि एक अच्छा सा फूल जाए। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसके ऑयल लगा दिया, हल्का सा इस तरह इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया। तो अब इसके ऊपर ये मैं प्लेट दे के बंद करके 15 मिनट के लिए रख देती हूँ कवर करके। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये चिकन है तिक्का, इस तरह मसाला डाल के चिकन फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के मैंने पैन डाल दिया। अब इसके अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। साथ ही ये मेरे पास चिकन है, ये शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो चिकन मैंने अंदर शामिल किया है, पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है चिकन का अपना। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देते हैं। चुटकी भर कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी भर नमक, चुटकी भर लाल मिर्च, चुटकी भर चाट मसाला, ये सारे शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मैंने जो इसके अंदर शामिल किया, 2-3 मिनट इसी तरह मीडियम आंच पे भी बिल्कुल स्लो है तो मैंने भून लिया। ये काफ़ी खुश्क हो चुका है, जो नज़र आ रहा है ये नीचे, ये बस ऑयल है।
तब इसकी मैं आँख बंद कर देती हूँ तो इसे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हा जला के मीडियम आंच से ये देख लें आप नीचे, मीडियम से भी बिल्कुल स्लो है। इसके ऊपर ये मैंने पतीला रख दिया, तो पतीले के अंदर ये स्टैंड आपको नजर आ रहा होगा ये, तो इसके ऊपर पिज्जा बनाएंगे तो इसलिए मैंने ये पहले ही दिखा दिया और पहले ही रख दिया ताकि ये जो पतीला है गर्म हो चुके। इनको ढक्कन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो मैंने आटा इसका गूंदा, ये इसे 15 मिनट हो चुके। अब बेल लेते हैं। इस तरह थोड़ा सा हाथों के ऊपर ना ये ऑयल लगा ले, तो फिर ये जो आटा है ये आपके हाथों से बिल्कुल ये चपकेगा नहीं। इस तरह इतना ही बड़ा है, नीचे थोड़ा सा ये मैदा ही छिड़क लेंगे। तो पेड़ा बहुत अच्छी तरह मैंने बना लिया। तब इसे इस तरह बेल लेते हैं। आराम आराम से बेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे मैंने इतना सा मोटा रखा है, ये देखिए नजर आ रहा है ये। तब इसके अंदर इस तरह ये कांटा लेकर आप इस तरह कर, उसके अंदर ये आराम आराम से जो पिज्जा सॉस लगाएंगे ना, वो जरा इसके अंदर रोटी के बीच नीचे चली जाएगी, तो जरा मजेदार सा जब खाएं तो टेस्ट भी आता है और मजेदार से रोटी फूलती भी जाए। इसके अंदर बबल वगैरह नहीं होते। तो ये एक प्लेट मैंने ले ली आम सी जो घर में होती है वो। तो ये जो कापी वगैरह होते हैं ना बच्चों के पढ़ने वाले रजिस्टर, उससे मैंने ये पेज लेकर इसके ऊपर ये ऑयल लगा दिया थोड़ा बहुत। तो आप बहुत ज्यादा ना लगाएं, थोड़ा बहुत ही लगाएं। तब इसे उठा के इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इस तरह आप साइडों के साथ थोड़ा थोड़ा इस तरह कर लें, ऊपर ऊपर ऐसे। इस तरह आराम आराम से। अब इसके ऊपर लगा देते हैं पिज्जा सॉस। ये मैंने घर पर बनाई है, इसकी भी वीडियो है, आप ये भी देख सकते हैं। अब ये लगाना शुरू करते हैं। बड़ी मजे की है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। पिज्जा भी और पिज्जा मेरे सॉस भी आप देख के यकीन मानिए बहुत सस्ती घर में बन जाती है। बाहर से आप लेंगे तो इतनी सी ही आपको कम से कम 400-500 की मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज्जा सॉस मैंने इसके ऊपर सारी ही लगा दी। तो आप मोज़रेला चीज लगा देते हैं। मेरे बच्चों को बेहद ही पसंद है, मैं थोड़ी ज्यादा ही लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, कम ज्यादा। तो ये को जो वेजिटेबल थी मैंने काट ली, ये प्याज चकोर और टमाटर भी और शिमला मिर्च भी, ये भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे इस तरह। सब चिकन इस तरह ये एक एक का पकड़ के ये भी शामिल कर दे।
ये एक अंडा था, मैंने उबाल के इस तरह इसके कट कर लिए। जो बच्चे नहीं खाते, जो फैमिली मेंबर नहीं खाते, आप ना डालें, वरना बच्चों को तो खिला भी सकते हैं। इस तरह अंदर डाल दें, उन्हें पता भी ना चलेगा कि अंदर इसके अंडा है या नहीं। तो आप आराम से, बच्चे जो हैं वो अंडा भी खा जाते हैं, वो पिज़्ज़े के इतने ही शौकीन होते हैं। तो आप इसके ऊपर जी डाल देते हैं थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़, हल्का हल्का सा। तो आप इसे रखते हैं बेक होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे ढक्कन उठा के इस पतीले के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये सब मैं आपको बता दिया था कि मैंने पतीला गर्म होने के लिए रख दिया, और काफ़ी गर्म भी माशाल्लाह हो चुका। तो अब इसे आराम से रख लेते हैं ताकि हाथ भी ना जले। मीडियम से भी लो इसके नीचे आ गए सब। इसका बेक होने का जो टाइम है वो इसके निकालने के बाद ही आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे 35 मिनट बेक किए बनाया। अगर आप बनाए तो आपका जो टाइम है वो ऊपर नीचे लग सकता है, वो आपको सिलेक्ट करना। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ। तो आपने बड़ा एहतियात से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे निकाल लेते हैं इस डिश से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आटा बच गया था पिज़्ज़े का, उस सामान उससे मैंने ये एक फ्राई पैन में छोटा सा बना लिया। ये भी इसी के साथ रख देते हैं। कुछ ये इस तरह। तो अब इसकी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो जो आपको ये रोटी इतनी लग रही है, ये कच्ची होगी, बिल्कुल कच्ची नहीं है। हमने जो सारा ही आटा था ना वो गूंदा था उसके अंदर, दही के अंदर। तो ये अंदर से पकी हुई है, बेशक देख लें, ये सॉफ्ट है। ये देखिए सॉफ्ट है, बिल्कुल पकी हुई है। तो ये मेरे पिज़्ज़े की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।